नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में आज के इस प्यारी सी सुबह में। मित्रों, कहते हैं कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी छोटी क्यों ना हो, लेकिन उनका लगातार बरसना नदियों का एक बड़ा बहाव बन जाता है। हम कितना तेज़ी से बहते हुए नदियों को देखते हैं बरसात के दिनों में। छोटी छोटी बूंदें कितना बड़ा रूप ले लेती हैं। हमारा भी ऐसे ही छोटा छोटा प्रयास हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ले आते हैं। शर्त ये है कि प्रयास लगातार किए जाते रहने चाहिए। हम कई बार प्रयास लगातार नहीं करते और सोचते हैं कि जीवन में कुछ बड़ा बदलाव आ जाए। ऐसा नहीं हो पाता। क्यों ना जो कार्य हमने हाथ में लिया है उस कार्य को सतत करते रहें। और यही कार्य सबरंग भी कर रहा है, लगातार छोटा छोटा प्रयास, ताकि जीवन में सुंदर परिवर्तन आए। कुछ अच्छी बातें प्रतिदिन हम आपके पास लेकर के आते हैं, ताकि ये सुंदर छोटी छोटी बातें जीवन को एक सकारात्मक मोड़ दे, सकारात्मक बदलाव लेकर के आए। और ये कार्य शुरुआत में हम करते हैं सुवाक्य से। मुश्किलें केवल बहादुरों को मिलती हैं, क्योंकि वही उन्हें पार करने का जज्बा रखते हैं। मुश्किलें हमारे भीतर छिपी हुई ताकत को जगाने का काम करती है। ये हमें हमारी सीमाओं को पहचानने और उन्हें तोड़ने का मौका देती है। कठिनाइयाँ कमजोर दिल वालों को डराने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। बहादुर लोग हर परिस्थिति को एक अवसर मानते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। मुश्किलें हमें सिखाती है कि सफलता की असली कीमत क्या होती है। इसलिए जब भी जीवन में मुश्किलें आएं, तो घबराएं नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा रखें। मित्रों, एक छोटी सी दरार का ये मतलब नहीं होता कि आप टूट गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपकी परीक्षा ली गई थी, लेकिन उस परीक्षा में आप बिखरे नहीं, छिन्न भिन्न नहीं हुए। जीवन में अनेक परीक्षाएं आती हैं, कभी शारीरिक बीमारी के रूप में, तो कभी अन्य परिस्थिति के रूप में। लेकिन वहाँ से हम और शक्तिशाली होकर के निकलें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि दो ही चीज़ें हो सकती हैं, बातें, परिस्थितियाँ या तो हमें बिखरा दें या हमें निखार दें। हम निखरने का प्रयास करें मित्रों, शांत रहते हुए, शक्तिशाली रहते हुए। कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ी सी परिस्थिति या बड़ी बीमारी आ जाती है तो थोड़ा मन बैठने लगता है, लेकिन मन को बैठने ना दें, शांत रखें और जिस तरफ से सुंदर आशा की किरण हमें मिल सकती है, समाधान मिल सकता है, उसकी ओर देखें। और आप ऐसी परिस्थिति तक पहुँचें ही ना, आपके प्रियजन ऐसी परिस्थिति तक ना पहुँचें, उसके लिए ही हम प्रतिदिन लेकर के आते हैं स्वास्थ्य की सुंदर बात। आइए देखें कि आज इस सेगमेंट में आपके लिए क्या खास है। स्वास्थ्य को हम अच्छा रखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि जो उसका महत्व भी जानते हैं। ये नहीं कहेंगे कि लोग उसका महत्व नहीं जानते, परंतु एक जो चीज आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि भले आपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली, हम भी इस माध्यम से आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु उसे जीवन में अपनाना, जब तक वह आपकी जीवन शैली का भाग नहीं बन जाएगा, तब तक कोई फायदा नहीं। और इसके लिए एक चीज चाहिए, थोड़ा आपको शायद मुश्किल लगेगा, परंतु मैं आपको तरीका भी बताता हूं कि कैसे उसको जीवन में अपनाना, जिसको कहा संयम। और ये नहीं कि बहुत बड़ा संयम, हम कुछ बहुत बड़े ब्रह्मचारी बन जाए, ऐसा करे, ये करे, साधु बन जाए, जंगल में चले जाए। भले आप गृहस्थी है, आम व्यक्ति है, कोई बात नहीं, परंतु छोटा छोटा भी संयम शुरू करो। जैसे मनोविज्ञान में कहा गया है कि आप बेबी स्टेप्स भी लो। बच्चा कैसे धीरे धीरे चलना सीखता है, ऐसे संयम के लिए भी छोटे छोटे कदम भी उठाओ। देखो, कुछ कुछ सिंपल सी बातें मैं आपको बता रहा हूं। आप दिन में ऐसा सोचो, कोई भी आप अपना एक नियम बना सकते कि हर घंटे, हर 2 घंटे मैं थोड़े गहरे सांस लूंगा।
वो एक सिंपल सी बात होगी, परंतु वो लाभदायक है। जब जब भी मैं वॉशरूम जाऊंगा तो 5 उठ बैठ करूंगा, वो सिंपल सी भी एक्सरसाइज होगी। जब मैं खाना खाऊंगा तो औरों से बात नहीं करूंगा, या तो खाना मैं चबा चबा करके खाऊंगा। जब जब भी मौका मिलेगा थोड़ा भी मैं 10 कदम 15 कदम भी चल लूंगा। तो ऐसे ये छोटी छोटी चीजों से आप शुरू करो। आप स्वयं देखना कि धीरे 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 आप मुश्किल काम भी करने लगेंगे और अंत में शायद आप असंभव भी कर लेंगे। तो इसलिए मूल बात तो यही थी कि भी स्वास्थ्य के लिए संयम चाहिए, और संयम को जीवन में अपनाना है तो क्या करो, छोटे 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 बेबी स्टेप्स लेते ही जाओ। नमस्कार। मित्रों, आध्यात्म और मूल्य ऐसी खुशबू हैं जो जीवन को महकाते हैं और इनकी खुशबू दूर दूर तक फैलती है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने सांसारिक कार्यों में लगे हुए होते हैं तो इसकी सुंदरता, इसकी खुशबू हम तक नहीं पहुंचती, या उससे हम अछूते रहते हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि ये फिर कभी। लेकिन जब कभी हम किसी आध्यात्मिक परिवेश में पहुंचते हैं तब इसकी महत्ता को समझ पाते हैं कि सचमुच ये जीवन के लिए कितनी आवश्यक हैं। 2 रोटी की व्यवस्था तो इंसान तो क्या, जानवर भी कर लेते हैं, लेकिन इंसानियत हमारे अंदर पैदा हो, आध्यात्म की खुशबू से हमारा जीवन महकने लगे, उस पर गहराई से विचार करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। हर दिल की उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन ऋतु जी, इसके साथ एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, मतलब क्या ये हर कोई अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है इस चीज को, छोटे बड़े, या कुछ इसकी डिफरेंट टेक्निक है अकॉर्डिंग टू एज फैक्टर्स? जैसे हम कोई भी नई चीज करते हैं तो कहीं ना कहीं ये थॉट आता है कि करना है या नहीं, कर पाएंगे या नहीं, हो सकता है या नहीं, Right. उन्होंने तो कर लिया, मैं कर पाऊंगा या नहीं, वो Right. तो एक्सपर्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस चीज को बैठ के समझना होगा कि ये जो कर पाऊंगा या नहीं, ये सच में कोई ऐसी चीज होती है या नहीं। जब भी हम कोई चीज, नई चीज करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा थॉट रहता है कि पता नहीं होगा या नहीं, पॉसिबल है या नहीं। लेकिन जब उस चीज को हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि हाँ इसकी टेक्निक ये है, उसको सीख कर जब हम उसको एक बार अनुभव कर लेते हैं, यू नो, देन दैट कन्विक्शन कम, वो हमें विश्वास आ जाता है कि हम जरूर जरूर कर सकते हैं। तो मैं आप सभी बच्चों से और हमारे सभी व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी हम यहाँ टेक्निक सीख रहे हैं उसको एक्सपीरियंस जरूर करें, क्योंकि तभी हमें विश्वास आएगा कि इट वर्क्स। यस, बिल्कुल। थैंक यू। मित्रों, आजकल मनुष्य अनेक डिग्रियां प्राप्त करने के लिए बहुत ही परिश्रम करते हैं कि मेरे पास ये डिग्री हो, ये डिग्री हो, ये डिग्री हो। बहुत अच्छी बात है कि हमें बहुत सारी जानकारियां हो, बहुत सारी डिग्री हमारे पास हो, उससे पद प्रतिष्ठा के साथ साथ हमारी इनकम भी बहुत अच्छी होती है, सम्मान मिलता है। लेकिन इन डिग्रियों को हासिल करने के बाद भी यदि हम खुश नहीं हैं, मन शांत नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि इन डिग्रियों के अलावा भी किसी डिग्री की हमें ज़रूरत है जो हमारे मन को प्रसन्न रख सके, मन को शांत रख सके, क्योंकि यही तो जीवन है ना। यदि ये जीवन में नहीं है तो सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी ऐसा लगता है कि कहीं कोई खालीपन है। कौन सी ऐसी डिग्री हम हासिल करें जिससे मन शांत रहे, प्रसन्न रहे? ओम शांति। गीता ज्ञान दाता त्रिकालदर्शी परमात्मा ने मनुष्यात्मा के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को जानते हुए बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया है। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। जैसे हम आत्मा इस शरीर को छोड़ के चले जाते हैं, साथ में कुछ लेके जाते हैं।
वैसे तो कहते हैं खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। जी, स्थूल हाथों से स्थूल चीजें, भौतिक चीजें तो साथ में लेके नहीं जाते, लेकिन जाने वाली तो आत्मा है। आत्मा आते समय भी कुछ लेके आई थी, जाते समय भी कुछ लेके जाएगी। जो हम यहाँ पर करते हैं उन कर्मों का फल हम साथ में ले जाते हैं। जैसे हवा यहाँ से गुजरती है, अगर यहाँ पर अगरबत्ती की खुशबू छाई हुई है तो हवा अपने साथ अगरबत्ती की खुशबू दूर दूर तक ले जाएगी। अगर यहाँ पर कुछ चीजों की बदबू छाई हुई है तो साथ में बदबू भी ले जाएगी। इसी तरह मनुष्य आत्मा जिस शरीर को धारण करके कर्म करता है, उस शरीर द्वारा किया हुआ अच्छा कर्म यानी सुकर्म, बुरा कर्म यानी विकर्म, उन दोनों का फल अपने साथ ले जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? हमें हर घड़ी कर्म करते समय ये सोच के करना चाहिए, केवल वर्तमान की फलापेक्षा से नहीं, बहुत लंबा इसका असर है, इसका छाप लंबे समय तक रहने वाला है। हमारे साथ हमारे कर्मों का फल जरूर साथ चलेगी। इसलिए फलों को बदल नहीं सकते, लेकिन कर्म में बदलाव लाए, सोच में बदलाव लाए। कर्म श्रेष्ठ हो गया तो मानव जीवन श्रेष्ठ हो गया, वर्तमान भी सफल हो जाता है और भविष्य के लिए भी हम पूंजी अपने साथ ले जाते हैं। मित्रों, जाते जाते एक और सुंदर सी बात जिस पर चिंतन ज़रूर कीजिएगा। दीपक कभी भी ये नहीं सोचता कि मुझे झोपड़ी में यदि रोशनी फैलानी है तो कम फैलाऊं, महल में फैलानी है तो ज़्यादा फैलाऊं। अगरबत्ती भी कभी ये नहीं सोचती कि यदि मुझे मंदिर में जलाया जाए तो मैं अपनी खुशबू अच्छे से फैलाऊं, और यदि किसी दुर्गंध वाले स्थान पे मुझे जलाया जाए तो मैं अपनी खुशबू ना फैलाऊं। उनका कार्य ही है देना, और वो समान रूप से देते हैं बिना किसी भेदभाव के। क्या हम भी अपने स्वभाव को ऐसा बना सकते हैं कि चाहे कोई भी हो, हम कहीं पे भी हों, हमसे सुंदर मूल्यों की खुशबू, गुणों की खुशबू सबको मिले, हमारा व्यवहार सबके साथ सुंदर और श्रेष्ठ हो, मेरे बोल सबके लिए बहुत ही मधुर हो। ये देखकर कि कोई बड़ा है तब मैं बहुत शालीन हो जाऊं, विनम्र हो जाऊं, और कोई छोटा हो तो मैं अपने अहंकार में आ जाऊं, ये ना हो। हम हमेशा विनम्रता की खुशबू, साथ साथ गुणों की खुशबू फैलाएं। ये हमारे स्वभाव में शामिल हो जाए तो सचमुच जीवन श्रेष्ठता की ओर चल पड़ेगा। ज़रूर गहराई से इस पर विचार कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मूल्यवान सी और सुंदर सी बात है। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। ओम शांति।